जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि कर्म ही सर्वोपरि है। कर्म का महत्व बताया था और उसमें कहा था कि हे अर्जुन, तुम कर्म पर ध्यान दो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। ये जनमानस को भी उन्होंने समझाया था। तो मैं यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या बिना फल की इच्छा किए कर्म किया जा सकता है, या किस तरीके से बिना फल की इच्छा किए हुए कर्म करने की जो बात कही गई है वो क्या है, उसका महत्व, उसका मतलब क्या है। बेसिकली जिस श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, इसका मतलब ये है कि आपको जो है अपना टारगेट सेट कर लेना है एक बार कि भाई मुझको ये करना। जैसे कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट ने जैसे मान लिया वो 12th क्लास में पढ़ता है, उसने एक टारगेट बना लिया कि मुझको 95% मार्क्स लाने हैं। अब 95% मार्क्स लाने हैं तो वो 95% मार्क्स लाने के लिए आप पढ़ाई करो, कर्म करो। ठीक है, रोज ये नहीं कि 95 आ गए, 95 कैसे आएंगे कैसे आएंगे कैसे आएंगे, ये नहीं। बस आपने एक टारगेट सेट कर लिया और पता कर लिया कि कैसे आएंगे। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि पढ़ने से आएंगे, मेहनत करना, पढ़ना। तो अब 95 दिमाग में मत रखो, पढ़ाई दिमाग में रखो। वो 95 देने का काम उन भगवान श्री कृष्ण का है। आप मेहनत करोगे, मतलब आपने मेहनत किया, उसका फल मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा। आपने कर्म किया तो कर्म, उनको यही कहा गया अर्जुन को, तुम कर्म करो, तुम्हारा काम है युद्ध करना। हार होगी जीत होगी वो मुझ पे छोड़ दो। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप गलत काम कर रहे आपको उसका गलत रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आजकल ये भी कहते हुए सुना है कि भाई हम तो अच्छे कर्म करते हैं, हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हमारे साथ भगवान क्या कर रहा। कलयुग में भगवान भी नहीं सुनता, जो गलत काम कर रहे हैं उनके साथ गलत हो रहा। तो वो भी कभी ना कभी के कर्म है आपके। अब कर्म आप ये मत समझो कि कर्म हाथों से ही होता है। कर्म हाथों से भी होता है, कर्म दिल से भी होता है, मन से भी होता है, दिमाग से भी होता है। तो आपका मन और जो मन है, मन से किया गया कर्म, उसको भी ध्यान रखो। आप मन से कैसा कर्म कर रहे, आप दिल से कैसा कर्म कर रहे, दिमाग से कैसा कर्म कर रहे हो, वो भी देखो। आप हाथों से चलो, आपने किसी का बुरा नहीं कर रहा, लेकिन दिल में किसी का बुरा सोच रहे हो। ठीक है, कोई काम अच्छा कर रहे हो लेकिन दिमाग और दिल कह रहा कि नहीं यार, ये मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है, अच्छा काम, मेरा मन नहीं है इसको करने का। मन में किसी के प्रति बुरा भाव है लेकिन मजबूरी में, दिखावे में आप अच्छा कर रहे हो, तो वो बुरा ही कर्म है। ठीक है, वो दिखावे में हो रहा है। तो भाई आपको अपना मन भी साफ बनाना पड़ेगा। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। तो खाली तन से किया हुआ कर्म ही आपको फल नहीं देगा। आपके मन, आपका दिल, दिमाग ये कैसा कर्म कर रहा वो भी आपको देगा। आपके कर्म के पीछे का लॉजिक क्या है वो भी जरूरी, क्योंकि कर्म तो देखो, एक फौजी है, फौजी जो है बॉर्डर पे रहता, आतंकवादियों को मारते हैं, उनका कर्म है मारना, युद्ध करना। तो वैसे अगर आप जो नॉर्मल इंसान है या वो फौजी नॉर्मल इंसानों को आके यहाँ पर अगर मारने लगे तो उसके लिए उसको जेल हो जाएगी, लेकिन वहां पर आतंकवादियों को मारते हैं तो उनको पदक मिलते हैं। तो कर्म तो एक ही हो गया, लेकिन कर्म के पीछे का जो लॉजिक है वो अलग है, कर्म के पीछे की मंशा जो है वो अलग है। तो भाई किस उद्देश्य से, किस मंशा से, क्या उसका क्या रिजल्ट होने वाला है, उसके थ्रू आप कैसा कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है, उस पे भी डिपेंड करता है कि आपको उसका कैसा रिजल्ट मिलेगा, कैसा फल मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कर्म आप कर रहे हो कि कर्म, एक ही कर्म अलग अलग मोटिव से करा जा सकता है। तो मोटिव मेन है कि आप क्या कर रहे हैं। एक ही कर्म को करने का आतंकवादियों का अलग मोटिव है, सुरक्षा कर्मियों का अलग मोटिव
है, तो हर काम को करने के अलग अलग मोटिव हो सकते हैं, या एक ही काम को करने के अलग अलग मोटिव हो सकते हैं, तो उनका फल भी फिर अलग अलग ही मिलेगा। आपका मोटिव क्या है, कर्म का फल जो है कर्म के मोटिव पे भी डिपेंड करता है। तो अपने दिल, दिमाग और जबान, ठीक है, और मन से भी आप देखो आप कैसे कर्म कर रहे हो, आप उन कर्मों का भी आपको फल भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।